हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं अभिषेक महाक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्पेक्टिविजन पे। आज हम बात करने वाले हैं यूपी सीनेट से संबंधित। आज से पहले हमने बहुत सारी ऐसी वीडियो जो है यूपी सीनेट के बारे में बनाया है। आप सभी का जो भी क्वेरी है, जैसे कि एग्जाम क्या होता है, सिलेबस क्या होता है, कैसे तैयारी करना है, हर एक वीडियो जो है आपको हमारे चैनल पे अवेलेबल मिलेगा। लेकिन आज के इस वीडियो में बच्चों हम बात करेंगे, स्ट्रैटेजी बेस्ड वीडियो है हमारी ये, और हम इस चीज को लेकर के इस वीडियो में आज एक लक्ष्य निर्धारित करेंगे आपके साथ कि अगर 2026 में आप सीनेट का एग्जाम देना चाहते हो और एग्जाम सिर्फ देना नहीं बल्कि उसको क्वालिफाई भी करना चाहते हो बच्चों, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा मोटिवेशनल, बहुत ज्यादा यूजफुल साबित होने वाला है। आज हम बात करेंगे यूपी सीनेट से हर एक छोटे छोटे पहलुओं के बारे में जहां बच्चे अक्सर नजरअंदाज करके उसमें गलतियां कर देते हैं और फिर उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ता है। देखो बच्चों, अगर आप उत्तर प्रदेश के हैं और उत्तर प्रदेश से ताल्लुकात रखते हैं, उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं, कक्षा 12वीं का आप एग्जाम दे चुके हैं, 17 वर्ष की आयु से आप थोड़ा ज्यादा हो चुके हैं, यानी 17 वर्ष के हो चुके हैं, तो आपके लिए यह एग्जाम है। आपका अगर 12th में साइंस बैकग्राउंड रहा हो तो आप इस एग्जाम के लिए पूरी तरह एलिजिबल हो। आज से पहले हमने सारे जो टॉपिक्स है कि क्या पढ़ना होता है, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री लेवल क्या है, तो 11th हर एक चीज पे चर्चा किया है। लेकिन आज हम कुछ एक ऐसे पहलुओं के साथ बात करते हैं। जैसे सबसे पहले मैं बात करूं कि यूपी सीनेट 2026 अगर आप देते हो तो देने से पहले आपको किन चीजों का जो है सबसे ज्यादा ख्याल रखना है। देखो, सबसे पहले क्या होता है कि आपका फॉर्म निकल जाएगा मई अप्रैल में, ठीक है, अप्रैल मई के लगभग में निकल जाएगा। उसके बाद आपका जो एग्जाम होता है वो जून जुलाई तक होता है और उसके बाद काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है वो अगस्त तक मोस्टली खत्म हो जाती है, ठीक है। तो अगस्त सितंबर होते होते आपके काउंसलिंग मोस्टली खत्म हो जाएगा। लेकिन असली समस्या यही आता है जो स्टार्टिंग में कोई नहीं बताएगा आपको। स्टार्टिंग में आपको यह बता दिया जाएगा कि बच्चों आपका एग्जाम होगा, ये पढ़ लीजिएगा, तो ये सारी चीजें तो हमने ऑलरेडी बता दी हैं। लेकिन बच्चों आपको ख्याल कहां रखना है कि सीनेट में, स्पेशली सीनेट में देखो जो है आपका कॉलेज गवर्नमेंट का बहुत कम होता है, प्राइवेट का ज्यादा होता है, और जो फी स्ट्रक्चर होता है वो बहुत ज्यादा डिफरेंस हो जाता है। तो आपको इस लेवल का मेहनत करना है कि अगर आप सीनेट करना चाहते हो तो आप स्पेशली इस लेवल से मेहनत करो कि गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिल जाए। क्योंकि देखो, एवीपीएमयू अपने रूल रेगुलेशन के लिए जाना जाता है। एवीपीएमयू मैं बता दूं जिन बच्चे को नहीं पता है कि ये आपकी एग्जाम कंडक्ट कराने वाली कंडक्टेड बॉडी है और यही आपका सब कुछ होता है, जैसे काउंसलिंग से लेकर के जो भी प्रक्रियाएं होंगी वो अभी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले आप सभी बच्चों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जल्दी से इस व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए। इसका जो लिंक है ये डिस्क्रिप्शन के साथ साथ कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया गया है। इससे बेनिफिट ये होगा ना बच्चों कि जो एग्जाम से जुड़ी जो भी महत्वपूर्ण जानकारियां होंगी, साथ में कुछ ऐसी जानकारियां जो आपके हित में है, वो सभी आप सभी को सही समय पर मिल जाएंगी। इसलिए आप सभी को जल्दी से इस व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाना है। अब जरा मैं दिखाता हूं आपको एबीबीएमयू से रिलेटेड, ठीक है। अब देखो यहां पे मैं दिखा रहा हूं, ये आपका एबीबीएमयू है जो कि आपकी ऑफिशियली हर एक प्रक्रियाएं आपको यहीं पे संचालित होंगी। जैसे अभी 2025 का ये अभी अपडेट नहीं किया गया है, बहुत जल्द कर दिया जाएगा। जैसे आप देख सकते हो सीनेट 25, ठीक है, यहां पे आप देखोगे तो ये आपका जैसे 25 का इंफॉर्मेशन है वैसे ही 26 का इंफॉर्मेशन दे दिया जाएगा। सिलेबस वगैरह आप सभी को पहले से पता है। अगर सिलेबस में फिर भी डाउट है बच्चों तो मैं आपको एक बार फिर से प्रॉपर तरीके से इसको दोहराकर बता देता हूं ताकि आपको जो डाउट है वो क्लियर हो जाए। क्योंकि एग्जाम में डाउट बिल्कुल भी नहीं रखना है। एग्जाम में अगर छोटा डाउट भी होगा ना तो आपके एग्जाम को इफेक्ट करेगा, ठीक है। तो कभी भी जो है अपने डाउट को क्लियर करने का प्रयास रखिए। देखिए यहां से आपको सीनेट का जो है प्रॉपर यहां पे दिया हुआ है डिटेल। आपका चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे आपका बायो हो या नर्सिंग एप्टीट्यूड हो, सबका जो रेशियो होता है
वो 20-20% ही होता है, यानी कि हर सब्जेक्ट से आपका जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो इक्वल रेशियो में पूछा जाएगा। इससे ज्यादा आपका क्वेश्चन यहां पर नहीं पूछा जाता है। क्वेश्चन का लेवल 11th-12th लेवल का होता है, इससे ज्यादा नहीं होता है। देखिए यहां पे कहा जाता है कि आपका जो एग्जाम है हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा, तो इसके लिए तो टेंशन लेने की बात नहीं है, क्वेश्चन अच्छे से समझ जाओगे। जब क्वेश्चन ही समझ जाओगे तो अच्छे से उसको अटेम्प्ट भी कर दोगे। और एक सबसे अच्छी बात कि आपका जो निगेटिव मार्किंग है बच्चों, वो निगेटिव मार्किंग इसमें देखने को नहीं मिलता है। 120 क्वेश्चन टोटल आते हैं, एक सही उत्तर के लिए 1 नंबर और गलत उत्तर के लिए कोई भी दंड नहीं दिया जाएगा। अब यहां पे देखिए, नर्सिंग एप्टीट्यूड से 20, फिजिक्स एप्टीट्यूड से 20, फिजिक्स से 20, केमिस्ट्री से 20, बायो से 20, इंग्लिश से 20, तो यही आपके टोटल जो है सब्जेक्ट है, यही से प्रश्न देखने को मिलेगा। सबका जो लेवल है वो बराबर आता है, लेकिन यहां पे थोड़ा सा और आपको समझने की जरूरत है। मैं इसमें एक टॉपिक और जोड़ देता हूं, वो है जनरल नॉलेज का। अब बहुत से लोग बोलेंगे कि सर ये तो आप ऑफिशियली दिखा रहे हो, यहां पे जनरल नॉलेज है ही कहां, लेकिन बच्चों रहता है। अगर आप कंटिन्यूअसली देखोगे तो उत्तर प्रदेश में सपोज करो कि ये उत्तर सरकार जो है, अगर वो कुछ ऐसे इनिशिएटिव प्रोग्राम या कोई स्कीम लेकर के लॉन्च करती है जो मेडिकल रेवोल्यूशन करा सकता है, ठीक है, तो वहां से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो हर एक चीज से, हर एक पहलुओं से आपको अवेयर रहना ही रहना है। इन चीजों को आपको अच्छे से समझ के चलना है, ठीक है। तो हर एक तरीके से, दूसरी चीज कि आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो प्रैक्टिस करना है और अच्छे से प्रैक्टिस करना है, क्योंकि आपको पता है प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। अब देखिए, जब अभी हमारे पास समय बहुत कम है, आपको लग रहा होगा कि 2025 है, 2026 में एग्जाम होगा, अप्रैल में एग्जाम होगा, फॉर्म ही निकलेगा, जून जुलाई तक एग्जाम ही होगा, तो अभी तो हमारे पास महीनों है, लेकिन महीनों नहीं है। 2025 बीतने में मुश्किल से आपका अभी अक्टूबर चल रहा है, ठीक है, मुश्किल से आपको 2 महीना 2.5 महीना मान के चलिए कि आपका 2.5 महीना बचा हुआ है। 2.5 महीना आज से पहले आपका 8 महीना 10 महीना कैसे बीत गया आपको पता चला? नहीं चला। इसी तरीके से जब 10 महीना बीत गया पता नहीं चलेगा, तो 2.5 महीना बीतते कितना देर लगेगा? इसके बाद आपका तुरंत आप हड़बड़ा जाते हो, बच्चे जनरली परेशान हो जाएंगे कि कैसे तैयारी करें, किस तरीके से करें, सर समय ही नहीं है। और जिस समय से अभी आपको ये नर्सिंग एप्टीट्यूड, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश, ये आपको जो लग रहा है ना कि अरे 12th लेवल का क्वेश्चन है, बस इतना ही, यही चीज आपके लिए पहाड़ बन जाएगा। तो अभी आपको क्या करना है कि अभी देखो 3-4 महीना है, अगर एक सब्जेक्ट को, एक टॉपिक को आप 1 महीना भी देते हो ना, तो आप आसानी से निकाल लोगे इस एग्जाम को। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो को 1-1 महीना दे दो। इंग्लिश को ऐसा जो है हाईटेक नहीं पूछा जाता है, आपका एरर पूछा जाएगा, सेंटेंस करेक्शन पूछा जाएगा, सिनोनिम, एंटोनिम्स पूछा जाता है, तो सब बराबर ही होता है, ठीक है। जब इन सारी चीजों को आप कर लोगे तो नर्सिंग एप्टीट्यूड से पूछा जाता है कि आपका कितना नॉलेज है, वो चेक किया जाता है। तो इससे ज्यादा प्रश्न आपको देखने को नहीं मिलेगा। वही अगर रहा बात कि अब जब इन सारी चीजों को आप अच्छे से समझ लोगे तो प्रैक्टिस तो आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि जैसे आप जितना क्वेश्चन यहां बनाओगे उतना ही आसानी से आपका क्वेश्चन एग्जामिनेशन हॉल में बनेगा। वहां का जो प्रेशर होगा वो थोड़ा सा हाई होता है, ठीक है। वहां आते हुए क्वेश्चन भी आपको उस क्वेश्चन में भी डाउट लगेंगे। समझ में पा रहे हो आप मेरी बातों को? तो इस तरीके से आपको प्रॉपर रणनीति बनानी है, क्योंकि बच्चों जब आपका काउंसलिंग होगा, जब आपका रिजल्ट आएगा, बहुत से बच्चों का रिजल्ट हो जाता है लेकिन काउंसलिंग में उनके पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि उनको उनके अकॉर्डिंग कॉलेज नहीं मिल पाता है। और एक बार अगर आप सीनेट से अपनी डिग्री कर लेते हो, 4 साल की जो आपकी बीएससी नर्सिंग कोर्स की डिग्री है, इसके बाद आपके लिए लाइफ खुला है, काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप टीचिंग सेक्टर में जा सकते हो, आप जो है रिसर्च सेक्टर में जा सकते हो, हायर एजुकेशन के लिए आप अब्रॉड जा सकते हो। बहुत से ऐसे लोन है, बहुत से ऐसे स्कीम्स है जो गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करेगी। खास करके इतने के बाद आप जो है आप एम्स जैसे संस्थानों में नर्सिंग ऑफिसर की ड्यूटी कर सकते हो। आप जो हमारी महिलाएं हैं, जो हमारी बेटियां हैं, वो एमएनएस में अपना सर्विस दे सकती हैं, मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज में भी जा सकती हैं, आर्मी नर्सिंग में जा सकती हैं। तो बहुत से ऐसे खुले ऑप्शन हैं आपके लिए। लेकिन अब सवाल यहां ये आता है कि अगर लक्ष्य तक पहुंचना है तो वर्तमान में तो आपको अपने आप को थोड़ा मेहनत
करना ही पड़ेगा। आई होप कि ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहा हो। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप हमारी वीडियो कहां से देख रहे हैं, और अगर कोई भी डाउट हो बेझिझक आप हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर, जय हिंद।